डिग्री नहीं स्किल चाहिए। नमस्कार, मैं ओम शर्मा और आप देख रहे हैं भारत टीवी न्यूज और पत्रकार.in। फिर हाजिर हैं एक नए विचार और बड़े मुद्दे के साथ। जागिए सरकार, लूटखोरी बंद हो हर जगह। भारत, इंडिया, हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं हमारे देश को। 140 करोड़ लोगों का देश। जब हम इस संख्या को सिर्फ जनसंख्या के रूप में देखते हैं तो बड़ी चिंता होती है, बोझ सा लगने लगता है। लेकिन जिस दिन यही 140 करोड़ लोग स्किल मैन पावर के रूप में दिखने लगेंगे तो सोचिए क्या होगा। उसी दिन हमारे देश की तस्वीर बदल जाएगी, नजरिया बदल जाएगा, देश की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। आज देश का जो युवा पढ़ रहा है, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री कर रहा है, लेकिन सवाल एक ही है, क्या वह रोजगार के लिए तैयार हो रहा है? क्या वह अभी भी बेरोजगार है? इन सब के बीच कड़वी सच्चाई यही निकल के आती है कि यह है हमारा मौजूदा एजुकेशन सिस्टम। युवाओं को तो डिग्री दे रहा है लेकिन स्किल नहीं दे पा रहा है, और जिसके कारण देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है। सरकारी स्कूलों की हालत किसी से छिपी नहीं है। कहीं शिक्षक हैं तो पढ़ाई नहीं है, कहीं भवन है तो वहां पर अनुशासन नहीं है, कहीं मिड डे मील है लेकिन गुणवत्ता नहीं है। यहाँ तक कि स्कूलों में प्रार्थना सभा तक ढंग से नहीं हो पाती है। आप भी देखते होंगे, ना हारमोनियम है, ना माइक है और ना वहाँ का माहौल है। सरकार क्या करती है, शिक्षकों को अच्छी सैलरी दे देती है, स्कूलों पर अच्छी खासी बजट भी खर्च हो जाता है, और फिर भी सवाल वहीं का वहीं धरा का धरा रह जाता है। हमारा आपका बच्चा सीख क्या रहा है? दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूलों को देखिए, नर्सरी से ही मोटी मोटी फीस, किसी का 800 रुपया, किसी का 1500 रुपया, और कहीं कहीं तो 2-2 हजार रुपये तक वसूले जा रहे हैं, और किसी का उससे भी ज्यादा है। गरीब और मध्यम वर्ग का अभिभावक आखिर जाए कहां? ये सोचने वाली बात है। और जब यही बच्चा बड़ा होकर स्कूलों से निकलता है, तरह तरह की डिग्रियां लेकर, हाथ में डिग्री होती है लेकिन उनके जेब जो है खाली होती है, क्योंकि पढ़ाई थी थ्योरी की। और आजकल की जो मांग है, आज का मांग है, जिंदगी मांग क्या रही है? स्किल मांग रही है। तो सरकार कहती है पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, नौकरी मिलेगी। लेकिन नौकरी कहाँ मिल रहा है? रजिस्ट्रेशन करा के छोड़ दीजिए, कहीं से कोई फोन नहीं आता। लेकिन हकीकत में देख रहे हैं कि युवा भटक रहा है। प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां हैं लेकिन वह भी टारगेट बेस्ड। दिन भर बाइक दौड़ाइए, अपने पैकेट से पेट्रोल भराइए, पेट्रोल जलाइए, और क्लाइंट पकड़ पकड़ के लाइए, लेकिन फिर भी टारगेट पूरा नहीं होगा तो सैलरी जो कि लिख के अपॉइंटमेंट लेटर में दिया जाता है वह भी अधूरा रहता है। तो क्या यही पढ़े लिखे भारत का है भविष्य? सोचने वाली बात है। आज जरूरत है बहाने की नहीं, बल्कि जरूरत है बड़े शिक्षा सुधार की। चीन जापान जैसे देशों को देखिए, हम सुनते हैं, चीन जापान तो गए नहीं है, लेकिन वहां देखिए, वहां के बच्चों को बचपन से ही कहा जाता है कि तकनीकी और व्यवहारिक शिक्षा दी जाती है, और इसका लाभ भी होता है कि ये जब स्कूल से निकलते हैं, ये युवा आत्मनिर्भर बन जाता है, उसे नौकरी ढूंढनी नहीं पड़ती है, और वह खुद एक अवसर बनकर वह निकल कर आता है और उसका व्यवसाय अच्छा चलता है। अब भारत को भी अब इसी तरह से फैसले लेने होंगे। क्लास 1 से ही जो स्किल एजुकेशन है, कक्षा 1 से ही शुरू होना चाहिए। सरकारी जो स्कूलों में ये जवाबदेही तय हो, मिड डे मील और पढ़ाई दोनों की गुणवत्ता जो है उसमें कम से कम सुधार की घोर आवश्यकता है। डिग्री के साथ रोजगार योग्य जो कौशल अनिवार्य हो,
तभी तो युवा तैयार होगा। छात्रों में तो जोश होता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। जरूरत है सही दिशा की, सही नीति की, और नियत भी सही होना चाहिए। देश सिर्फ चिल्लाने से आगे नहीं बढ़ जाता। अगर अभी नहीं चेते तो डिग्रीधारी बेरोजगारी की फौज और लंबी होगी। और अगर शिक्षा को स्किल से नहीं जोड़ दिया गया तो ये जो अभी 140 करोड़ की जो आबादी जो चिंता का विषय बनी हुई है, भारत की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। इसलिए स्किल से जोड़िए शिक्षा को, और ये नहीं कक्षा 10 के बाद नहीं, 1 से। तो ये थी अब तक की हमारी बड़ी जागरूकता वाली अपडेट। तो जागो देश की जनता और जागिए सरकार। पूरे देश में सिर्फ 5 साल तक एक भी रुपया जो है भ्रष्टाचार बंद कर दिया जाए। एक भी रुपया किसी से ना लीजिए। जो सरकारी नौकर हैं, नौकरी कर रहे हैं, सरकारी बाबू प्रण लेकर ईमानदारी से काम करें। तो कल्पना कीजिए 5 साल तक ये भ्रष्टाचार हटा के देखिए देश में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। सब इससे जूझ रहे हैं, अब बहुत हुआ। जनता दर्द झेलते झेलते थक चुकी है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही अपडेट। मैं एक नए विचार के साथ फिर आऊंगा आपके बीच, एक नए विचार और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।